नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। प्रस्तुत है पार्ट 4 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें पहले देख लीजिए, इसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगा। फिर भी मैं उसको रिवाइंड किए दे रहा हूँ। अभी तक चल रहा है रूल्स फॉर इंटरचेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें बताया गया फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर का हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दिया गया हो तो उस प्लूरल नंबर के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को मिला करके बदला जाता है। रूल नंबर सेकंड में आपने पढ़ा, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को इट को छोड़कर किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदला जा सकता है। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस दिया होता है, तो उस वोकेटिव केस के साथ किसी न किसी उचित डिटर्मिनर का प्रयोग करके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। कभी कभी पहले से ही ऑब्जेक्ट दिया होता है। अगर ऑब्जेक्ट पहले से दिया हो, वोकेटिव केस भी दिया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के प्रारंभ में एड्रेसिंग एज या कॉलिंग एज लगा करके उस वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब में पहले ही जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आपने कुछ पहले पढ़ा था। नोट नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ सम्मान सूचक शब्द होते हैं जैसे सर, मैडम, माय लॉर्ड, योर ऑनर, योर मजेस्टी, योर हाइनेस, सेविंग योर प्रेजेंस, सेविंग योर रेवरेंस आदि शब्द दिए गए हों तो इन शब्दों को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में रिस्पेक्टफुली, विद रिस्पेक्ट, विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, विद हाई रेवरेंस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सेंटेंस है, ए बॉय सेड टू द टीचर, सर आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो रिपोर्टिंग वर्ब को तो नॉर्मली ही रखेंगे, ए बॉय टोल्ड द टीचर, और सर हटा करके लिखा जाएगा विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली में से कोई एक ही लिखा जाएगा। अगर विद रिस्पेक्ट लिखते हैं तो ये होता है एडवर्बियल फ्रेज, और अगर रिस्पेक्टफुली लिखते हैं तो ये डायरेक्ट एडवर्ब ही होता है। इसलिए विद रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली में से कोई एक ही लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद का सेंटेंस चेंज हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का है, बॉय के अनुसार ही हो गया, टेंस बदलेंगे, हैड कंप्लीटेड, माई की जगह हिज वर्क। आई सेड आई कैन नॉट हेल्प यू मैडम, मैडम भी सम्मान सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आई सेड और मैडम शब्द को हटा करके लिखा जाएगा रिस्पेक्टफुली या विद रिस्पेक्ट लिख सकते हैं। कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा आई, टेंस बदलेंगे, कुड नॉट हेल्प, यू सेकंड पर्सन का था। अब यहाँ सेकंड पर्सन का है तो बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो किसी भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैडम को संबोधित किया गया है, इसका मतलब कोई ना कोई फीमेल लेडी से ही कोई बात कही गई होगी, तो यहाँ पर यू सेकंड पर्सन को उसी लेडी के अनुसार चेंज किया जाएगा, हो जाएगा हर। द ग्रासहॉपर सेड टू द एंट, सेविंग योर प्रेजेंस आई हैव बीन सिंगिंग ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द नाइट। द ग्रासहॉपर टोल्ड द एंट, और सेविंग योर प्रेजेंस यहाँ से हटा करके लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट, विद हाई रिस्पेक्ट, विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। कंजक्शन दैट, आई को चेंज करेंगे, हो गया ही, टेंस बदलेंगे, हैड बीन सिंगिंग ऑल थ्रू द डे एंड ऑल थ्रू द नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द लायर सेड टू द जज, योर ऑनर, द कन्विक्ट इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी एंड लायबल टू बी सेंटेंस्ड टू प्रिजन। द लायर टोल्ड द जज विद रिस्पेक्ट, योर ऑनर हटा करके विद रिस्पेक्ट हो गया। कंजक्शन दैट, द कन्विक्ट वाज प्रूव्ड टू बी गिल्टी एंड लायबल टू बी सेंटेंस्ड टू प्रिजन। The doorkeeper bowed and said to the king, Your Majesty, Prince Devdutt wants to come in. The doorkeeper bowed and told the king, Your Majesty हटा करके with high respect, with extreme respect या केवल with respect ही लिखा जा सकता है। कंजक्शन दैट, फिर बचा हुआ रिपोर्टेड स्पीच का पोर्शन जोड़ देंगे, प्रिंस देवदत्त वांटेड टू कम इन। रूल नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्ष, इट, इट्स, दे, देम, देयर या फिर अन्य सभी प्रोनाउन, ऐसे शब्द अगर दिए गए हों, प्रोनाउन या नाउन ऐसे शब्द अगर दिए गए हों तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे
सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क। सुरेश सेड कंजक्शन दैट ही थर्ड पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा, लेकिन टेंस से नहीं होगा। ही वाज ए क्लर्क। आई सेड शी इज़ नॉट डूइंग हर वर्क। आई सेड दैट शी थर्ड पर्सन का यूँ ही रहेगा, शी वाज नॉट डूइंग हर वर्क। यहाँ से अब एक्सरसाइज आपको नोट करनी है। मैं सेंटेंस पढ़ता जा रहा हूँ और आप अपना वीडियो रोक करके सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। अगले वीडियो में इनका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ब्रदर। सीता सेड टू हिम यू आर वेरी बिजी दीज डेज फ्रेंड। द टीचर सेड टू द बॉय नॉटी बॉय you always come late in the class. Mohan said to the boys, you are good players. He said to me, you are an honest man. The boys said to me, we shall play a match in the evening. The doctor said to the patient, you are out of danger now. आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। I said to my sister, I am trying my best to do this work. He said to his friend, Sohan, I will show you my album today. I said to my father, I cannot go to school today as I am not feeling well. She said, I have not purchased these books from this shop, father. Hari said to Shyam, friend, you cannot come to my house. Hari said to Shyam, friend, you can come to my house and take a cup of tea in the evening. The convict said to the judge, my lord, please pardon me this time. He said to me, we can solve this question ourselves. He said to me, we can solve this question ourselves. Your Highness, said the minister to the king, I have bought some humble presents in your honorable service. The boy said to the teacher, sir, the last stanza of this poem is not clear to me. The leader said to the audience, brothers and sisters, I am very glad to be among you. I said, Dad, please give me some money today. बोलचाल के आधार पर डैड, मॉम, ब्रो, इस तरह से अगर कोई शब्द आ भी जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनका ओरिजिनल शब्द लिखा जाएगा, जैसे डैड के बदले में फादर लिखा जाएगा। वोकेटिव केस है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैंने अपने डैड से कहा, बल्कि कहा जाएगा मैंने अपने पिता से कहा। इसी प्रकार से मॉम, ममा या मम्मी जैसे शब्द अगर आए हैं तो इन शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा मदर। धन्यवाद। इसका सल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।